हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे कुछ कलरफुल डिजिट्स नंबर्स आपको दिख रहे हैं। तो इसको देख के आप सभी को आइडिया होगा कि आज जो है हम लोग पीरियडिक टेबल सीखने जा रहे हैं। पढ़ने नहीं सीखने जा रहे हैं। पढ़ तो कभी और लेंगे, पढ़ तो बुक से ले लेंगे। आज हम जो है पीरियडिक टेबल जो उसको सीखने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही फनी वे से हम इस टेबल को देखते हैं और सीखते हैं क्या होता है। ये जो हमने जो डायग्राम स्केलेटन जो ड्रॉ कर रखा है, ये क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल जो उसका स्केलेटन ड्रॉ किया है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल जो है वो किस पे बेस्ड है? इट इज़ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये लॉन्ग फॉर्म जो पीरियडिक टेबल की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है और इसको किसने दिया था, डिस्क्राइब किया था बहुत बार एंड रेनबर्गर ने। यस, मैंडलिफ, हेनरी मोजले की जो पीरियडिक टेबल जो है ये आपको लर्न रखना है किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। और फिर उसके बाद में इसको मॉडिफाई करके बहुत बार रेनबर्गर ने जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल जो दी थी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उस पर वर्क करती है, उस पर बेस्ड है। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को क्या करते हैं, 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। ये जो टेबल जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल जो है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे काम करती है, इट इज़ वर्क ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज़ वर्क ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको अपन 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। 4 ब्लॉक में से 3 ब्लॉक्स मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट जिसको अपन कंसिडर करते हैं। एफ ब्लॉक का जो है इसको हालांकि अभी भी प्रॉपर पोजीशन नहीं देते हैं, मेन प्रॉपर पोजीशन पीरियडिक टेबल में उसकी नहीं होती है और इस बोर्ड पे इतनी जगह भी नहीं थी तो मैंने इसको अभी नहीं बनाया है। आगे हम इसको ये कंप्लीट करने के बाद इसको करेंगे। यस, तो बहुत ही ध्यान से सीखना है, सुनने के साथ में सीखना है। बहुत ही फनी और मेमोरेबल कंसेप्ट जो है, ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो है मैं आप लोगों को ये जो टेबल है इसको पढ़ाऊँगा और आप लोगों को ये मेमोराइज करना है। मैंने बोला कि इस मॉडर्न जो पीरियडिक टेबल जो है सबसे फर्स्ट हमें ये पढ़ना है कि इसमें ग्रुप्स एंड पीरियड्स। जो मैनुअली पीरियडिक टेबल में हमने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी, जो पीरियड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, ग्रुप्स एंड पीरियड्स तो वही होते हैं, बट नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं उसमें सिर्फ 8 ही थे। और अभी हम जो मॉडर्न जो फॉर्म होती है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल जो पढ़ते हैं उसमें 18 ग्रुप होते हैं, 1 से लेके 18। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन, वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इसको अपन बोलते हैं ग्रुप्स होते हैं। एंड 7th इसमें क्या होते हैं, ये जो है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जो लाइन जो बनती है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं पीरियड्स। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल जो होती है इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इन दिस टेबल देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 periods. These elements are classified or divided into 4 blocks. P block, this is P block, D block, S block एंड फोर्थ वाला ब्लॉक जो होता है वो F ब्लॉक होता है। F ब्लॉक को हम अलग से इसकी स्टडी करेंगे। यस, सो लेट्स गो नाउ वी स्टार्ट दैट पीरियडिक टेबल। आपको ग्रुप के अकॉर्डिंग आप लर्न करना चाहो तो कर सकते हो और आई थिंक आप ब्लॉक के अकॉर्डिंग लर्न करोगे तो ईजी रहेगा। ये जो फर्स्ट एंड सेकंड जो ग्रुप है, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप या डायरेक्टली इसको 1 एंड सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप या फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप जो है, दिस एलिमेंट्स आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं ब्लॉक वाइज, इसको हमने क्यों डिवाइड किया है? बिकॉज हम जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, जब इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं जो इनका जो लास्ट सेल जो होता है, लास्ट सेल कौन सा होता है? एस सेल होता है। दैट मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर्ड इनटू एस सेल। ड्यू टू दिस रीजंस ग्रुप first A and second A elements are known as S block elements, and in the P case, P block elements, last electron is entered into P shell or P orbitals. So P block elements, and in these elements last electron is entered to F orbitals. So this is a F block elements and D block elements. इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है? D
जो ब्लॉक होता है डी ऑर्बिटल होता है उसमें एंटर होता है। ड्यू टू दिस रीजन दीज एलिमेंट्स आर नॉन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉमनली नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दिस एलिमेंट्स आर लाइक बिटवीन पी एंड एस। ये एलिमेंट होते हैं पी और एस के बीच में मिलते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। दीज एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यस, अब हम देखते हैं ब्लॉक वाइज स्टडी करते हैं। दिस एस ब्लॉक, दिस पी ब्लॉक एंड दिस इज डी ब्लॉक। देखते हैं हम कैसे इसको लर्न करते हैं, कैसे सीखते हैं। देखिए जो फर्स्ट एक ग्रुप के एलिमेंट्स है कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। मैं यहाँ पे हिंदी में इनके आगे इनकी जो ट्रिक्स के फॉर्म में वर्ड लिखना चाह रहा हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। अगर स्पेस यहाँ पे मेरे पास सफिशिएंट रहे तो मैं लिख लूँगा, अदरवाइज जो मैं बोल रहा हूँ जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आप साथ साथ इसको लिखिएगा। चलो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जिसका थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो जाता तो उसको लिखना पॉसिबल नहीं, या फिर मैं लिखूँगा तो बहुत ही स्मॉल वर्ड से छोटे लेटर्स में लिखूँगा, तो उसको आप थोड़ा सा जूम करके देख लेना कि क्या है। बट जहाँ तक हो सके जो मैं बोल रहा हूँ मेरे बोलने के साथ साथ जो आप लोग उसको लिखते रहिएगा, थोड़ा सा ईजी रहेगा ये। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कौन से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। यहाँ पे हमें एक चीज़ लर्न रखनी है, मैजिक नंबर की फॉर्म में, बिकॉज एटॉमिक नंबर हमें कैसे लर्न रखना है, हम कैसे पता कर सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, रखने की कोशिश नहीं करनी। ये एटॉमिक नंबर के केस में यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप मेरे को यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ उसके साथ साथ लिख देना। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है हाइड्रोजन का 1 होता है। मैजिक नंबर में आपको ऐड करना है यहाँ पे, हालांकि मैजिक नंबर नहीं कहेंगे बट ये इंटरवल के सीक्वेंस इसको आपको लर्न रखना है। मैजिक नंबर में हम उधर से 8, 18, 18, 32 के पावर कंसिडर करते हैं। इनके बीच में इंटरवल 8 का है, अब यहाँ पे काम करेगा 8, 18, 18, 32। थोड़ा सा छोटे वर्ड है तो इसको आप जो है जूम करके थोड़ा सा देख लेना। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का क्या होगा 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 33, तो सॉरी 37, 37 + 18 और इन सभी को इसी सीक्वेंस में यहाँ पे तो सेम सीक्वेंस रहेगी। फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको ला रखना है, क्या होता है इसका 4 होता है, 4 + 8 12 होता है, 12 + 8 18 होता है, 20, 20 + 8 38। इस फॉर्म में कंटिन्यू, या फिर ये जो सीक्वेंस है 37 के बाद 38, 54, 6 के बाद 57 एंड 86 के बाद 80, हाँ, तो ये आपको ला रखना है। अब मैं इनको मिटाता हूँ, इसको जो ट्रिक है कंसेप्ट हो क्या है। एच से मैं लिखूंगा ह, ली, ना, की, रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। अब हलीना एक बहुत ही क्यूट ह्यूमन कम्युनिटी को बचाने वाली, उसका भला चाहने वाली एक क्यूट बेबी गर्ल्स है। वो रब से जो है गौर से क्या कर रही है, प्रे कर रही है, किसके लिए। अभी रिसेंटली आपको पता है कि जो है कोरोना जो है कोविड-19 है वो ग्लोबल महामारी का रूप ले चुकी है, तो वो भगवान या गौर से यही प्रार्थना कर रही है कि इस कोरोना को जल्दी से जल्दी भगा दिया जाए या कम किया जाए, इसका जो इफेक्ट है उसको कम किया जाए। यस, तो हलीना की रब से फरियाद, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, हलीना की रब से फरियाद। ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है जो एस ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। नाउ वी कंसीडर सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स। यहाँ पे एक नौजवान बेटे की जो है बाप से डिमांड क्या कर रहा है, वो एक खूबसूरत नौजवान जो यंग बेटा है, अब बड़ा हो गया है, वो शादी करना चाह रहा है।
तो वो अपने फादर से क्या डिमांड करता है, देखिए वो क्या कहना चाह रहा है अपने पिता से। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप क्या करेगा, रोएगा। हाँ भाई, बेटा बड़ा होगा बाप से कह रहा है कि मुझे खूबसूरत जो है एक बला ला के दे दो। बेटा बड़ा हो गया, वो शादी करना चाह रहा है और अपने बाप से कह रहा है मुझे एक खूबसूरत जो है बला ला के दे दो। बला मतलब आफत नहीं, यहाँ पे यूजली अपन बला का मतलब आफत समझते थे, मुसीबत समझते थे, तो यहाँ पे खूबसूरत बला का मतलब होता है एक हसीन बीवी चाह रहा वो। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप क्या करेगा, इस चीज़ का जुगाड़ नहीं कर पा रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, नातेदारी में नहीं जा सकता है, रिश्तेदारी में नहीं जा सकता है, और रिक्वेस्ट भी कर रहा है बेटे से, अरे भाई लॉकडाउन चल रहा है, 5 से 20 लोगों की ज़्यादा इकट्ठा होना भी मना कर रखा है। तो बाप के लिए बेटा जो है क्या कर रहा है, मुसीबतें बढ़ा रहा है, तो बाप क्या करेगा, रोएगा। यस, तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। बहुत ही सिंपल है, ट्रिक है, फॉर्म आप याद रखिए, लाइफ तक, पूरी लाइफ तक आप याद रख पाओगे, इसको भूल नहीं पाओगे। अब हम चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो मैं यहाँ से ही कर लेता हूँ। ये जो एलिमेंट, इसको मैं ब्लॉक का स्टडी कर रहा हूँ। पहले मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करें, आफ्टर देन स्टार्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसको ट्रिक के फॉर्म में, कंसेप्ट के फॉर्म में कैसे लर्न करते हैं। ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को बोलते हैं, कौन से हैं, 4th पीरियड से स्टार्ट होती है। ये एक खूबसूरत साइंस टीचर के ऊपर डिपेंड है, जिसके ऊपर जो स्कूल या कॉलेज के बॉयज़ या गर्ल्स जो है क्या है, फिदा है। एक खूबसूरत टीचर का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, साइंस का खूबसूरत टीचर है, उसके ऊपर जो है कॉलेज की गर्ल्स और या स्कूल और कॉलेज की बॉयज़ और गर्ल्स जो फिदा है। अब वो टीचर से क्या कह रहे हैं, सुनते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं। साइंस टीचर विनीता, क्या नाम है, साइंस टीचर विनीता। विनीता तो किसके लिए है, बॉयज़ स्टूडेंट के लिए है, और मैं विनीता को छोड़ के यहाँ पे विनोद लिखता हूँ। गर्ल्स है, इसको विनोद के फॉर्म में लाइक कर रही है, और बॉयज़ है उस टीचर को विनीता के नाम से लाइक कर रही है। तो साइंस टीचर विनीता, कर्मानी उनका सरनेम है, मन ऊपर लिख रहा हूँ, फै को नी, क्यों जान जलाते हो, जान जलाते हो या जान जलाती हो। सेंटेंस पूरा करने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जलाती या जलाते हो। यस, ये फर्स्ट आंसर सीरीज के एलिमेंट जो है, इसके नेम से लेके स्टार्ट हो रहा है, जिंग तक जाके खत्म हो रहा है। साइंस टीचर विनीता या विनोद क्रमानी, मन फेंको, मन फेंकना। साइंस टीचर विनीत क्रमानी, मन फेंकना मतलब हम लोग जो क्या कर रहे हैं, या बॉयज़ और गर्ल्स हो क्या कर रहे हैं, उस टीचर को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो टीचर है जो टच की मच नहीं हो रही है, या हो रहा है, पटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये बच्चे जो है ये क्या कह रहे हैं, साइंस टीचर विनीता या विनोद क्रमानी, मन फेंकोनी, क्यों जान जलाते हो हमारे। यस, नेक्स्ट वन चलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में।
ये यारी दोस्ती भी डिपेंड है। हमें पता है कि यारी दोस्ती का जो रिश्ता होता है बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है, बहुत ही अटूट और मजबूत रिश्ता होता है। जो दोस्त होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर जान लुटाते हैं, तो उस टाइप की जो दोस्ती है, यारी दोस्ती है, उनके लिए मैं एक नगमा पेश कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा ये। यारी जरा सी निगाह, सेंटेंस पूरा करने के लिए, यारी जरा सी निगाह, मौत तक रुकावट राह में पड़े। सेंटेंस पूरा करने के लिए लिखा तो आग में कूद जाओ। यस, एक यारी दोस्ती पे है, एक खूबसूरत जो रिश्ता होता है दोस्ती का, उस रिश्ते को निभाने के लिए एक दोस्त दूसरे दोस्त से क्या कह रहा है, यारी जरा सी निभा, यारी जरा सी निभा, मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। मतलब ये है कि दोस्ती के लिए जान देना कबूल है, लेकिन मुकरना नामुमकिन है, और होना भी यही चाहिए। सही कह रहा हूँ? आज के टाइम में इसको बेवकूफ़ी कही जाएगी। ध्यान रखिए, ऐसी गलती नहीं करनी है। जहाँ पे मौत आ रही है तो खिसक लेना चाहिए। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स है, ये मैंने उन लोगों के ऊपर बना है जो खाने पीने के शौकीन है। जो लोग जो है वो खाने पीने के शौकीन है, उन लोगों के लिए देखिए क्या है। ला हलवा, मुंह में पानी आ गया। ला हलवा ताजा, वरना रे उधर इधर पिटाई, और होगी। मतलब इस बंदे को पहले ही पीट चुके थे। क्यों पीट चुके हैं? क्योंकि इसको हलवा लाने के लिए बोला था, लेकिन वो नहीं लाया। और हलवे का शौकीन जो बॉस है वो बार बार उसको कह रहा है कि बिल्ला हलवा ताज़ा, वरना रे इधर उधर पिटाई और होगी। ला एल ए हलवा एच एफ ताज़ा टी ए, वरना डब्लू रे आर ई, उधर ओ एस इधर आई आर, पिटाई पी टी, और ए यू होगी एच जी मर्करी। यस, नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स है, कौन से हैं और क्या है, ये मैंने उनके ऊपर ट्रिक बनाई है। जो लोग जो है राइडिंग के शौकीन होते हैं, बाइक राइडिंग, कार राइडिंग, और किसको साथ में बिठा के, एक खूबसूरत बला को बिठा के, एक खूबसूरत जो है लड़की या गर्ल्स फ्रेंड को बिठा के राइड करना चाह रहा है, और वो बंदा जो है ऐसी राइडिंग करता है कि उसके ऊपर जो है उसके साथ जो हसीन गर्लफ्रेंड बैठी है उसके भी मुंह से क्या मस्त सॉन्ग की राग निकलती है। तो देखिए वो कैसी राग निकलती है और कितनी राग निकलती है उस बंदे के लिए। ऐसी रफ्तार, दबा, संग भी,
हसीना। सेंटेंस पूरा करने के लिए जो आपके साथ वो हसीना बैठी है, उस हसीना का संग भी हसीना का मस्त दस राग सुना है। कहो क्या बात है। ऐसी रफ्तार दवा संग भी हसीना का मस्त दस राग सुना है। आपके साथ में जो हसीना बैठी है, आप ऐसी ड्राइविंग करिए, ऐसी रफ्तार को दबाइए कि आपके साथ में जो बगल वाली सीट पे जो बैठी है हसीना, तो उसके भी मन में जो है गुनगुनाने के लिए आपको 10 राग सुनाने का जो है गुनगुनाने का मन हो। यस, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, बहुत ही सिंपल वे से, मेरी खुद की अपनी बनाई हुई ट्रिक्स है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? थर्ड ए से लेके 8 ए या 13 से लेके 18 ग्रुप के बीच में होते हैं। एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं थर्ड बी से लेके सेकंड बी के बीच में एलिमेंट्स होते हैं। अब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, इसके बारे में हम देखते हैं कैसे प्लान करते सुनते हैं। जगह कम है थोड़ी सी, छोटा मैं लिख पा रहा हूँ। बेल, इन दोनों को मिला दिया मैंने, बी एल, दोनों को मिला के बना दिया बेल। गाय, इन, तबेले में, सेंटेंस पूरा करने के लिए मैं लिख रहा हूँ नहीं है। मतलब एक तबेला वाला है, किसान जो है, किसान का बेटा है, किसान की बेटी, तो ये कह रही है कि फादर से ये कह रही है बैल गाय जो है, हमारी जो बैल और गाय थी, बैल गाय इन तबेला में नहीं है। बैल, इन दोनों को मिला दो, बी से बैल, बैल, ए एल से एल, गाय, इन, टी एल तबेला, एन एच नहीं। तो ये हमने जो इस तबेले में जो बैल गाय जो बांधे रखी थी, वो कोई चुरा के ले गया है या फिर भागे ही, वो भी इस तबेले में नहीं है, तो बैल गाय इन तबेला में नहीं है। फिर 14 ग्रुप के एलिमेंट्स है। ये भगवान शिव जी जो है वो पार्वती को कुछ कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं देखते हैं। कहे कार्बन, शिव जी सुन, पार्वती फल लाऊं क्या या फल खाएगी क्या। मस्त भोलेनाथ जो है वो कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, तो वहाँ पे तो कोई खाने पीने के लिए पता है क्या क्या मिलते हैं? फल फ्रूटी मिलते हैं, जड़ी बूटी ही मिलती है। तो वो कहते हैं कि भी हमारे घर में जो खाने पीने की राशन सामग्री जो है, फल फ्रूट है या नहीं है? तो कह रहे कि कहे शिव जी सुन पार्वती फल लाऊं क्या। सेंटेंस पूरा करने के लिए लिख रहा हूँ, एफ एल से फल है, कहे शिव जी सुन पार्वती फल लाऊं क्या। नेक्स्ट 17 ग्रुप 15 ग्रुप एलिमेंट्स या फिर ए ग्रुप एलिमेंट्स, जिसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। इसको जूम करके देखना। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके किसमें? मैच में।
क्रिकेट जो मैचिंग होती है, इस क्रिकेट मैचिंग में जो है सट्टे ज़्यादा लगते हैं। सट्टे ज़्यादा लगने का मतलब क्या है, जो प्लेयर्स होते हैं या जो कंट्रीज होती है, पैसों के लालच में जो है क्या करते हैं, अपना ज़मीर बेच देते हैं, मतलब वो बिक जाते हैं। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके एम्स यानी मैच में। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके मैच में। जो मैच हुआ था उस मैच में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब क्या हुआ, बिके, मतलब उन्होंने मैच को क्या किया, फिक्स कर दिया। 16 ग्रुप या 6 ए ग्रुप एलिमेंट जो है, इसको क्वेश्चन आंसर की टीपा टीपी में एग्जाम हॉल से लिया गया है। एक स्टूडेंट को जो है आंसर नहीं आ रहा था तो टीचर क्या कहता, उसी स्टूडेंट को भाई उससे टीप ले। अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा तो जो आपके पास में बगल में बैठा है बैठी है उससे टीप ले। इन दोनों को मिला के बनेगा उस से टीप ले, उससे टीप ले, LU। ओ से U, स से S, से SE, T प PO, या उसे टीपो ले या उसे टीप ले, LU ले। ये ध्यान रखिए, रिसेंटली एलिमेंट्स आई थिंक आपको 98% केसेस में ये जो एलिमेंट्स है टीचर्स कंसिडर नहीं करे टेक्स्ट में। मैंने पहले स्टार्ट में बताया कि 118 एलिमेंट्स है, तो जहाँ तक पहुँचते 118 एलिमेंट्स होता है, वो ऐसे ही 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स ये है। फिर लेते हैं 17 ग्रुप एलिमेंट्स। फिर कल बाहर आई आंटी टसन से। क्या बात है। एक खूबसूरत आंटी जो है, खूबसूरत बला थी, वो कह रहा है कि पड़ोस में रहने वाला स्टूडेंट कह रहा है दूसरे अपने दोस्त से, फिर कल बाहर आई आंटी टसन से। TS लास्ट का एलिमेंट है। अभी जो है बहुत सारे टीचर्स है इस TS का जो है जिक्र नहीं करते, बस यही कराते हैं कि फिर कल बाहर आई आंटी टसन से, फिर कल बाहर आई आंटी टसन से। TS 117 नंबर का एलिमेंट है। और 18 ग्रुप एलिमेंट्स है, 0 ग्रुप एलिमेंट्स है। ये जब मैं 12th में पढ़ता था उस टाइम एक इंडिया की क्रिकेट टीम में कुछ प्लेयर हुआ करते थे। उन प्लेयर्स में किसी एक प्लेयर्स का मैं नाम यहाँ पे लेके हिस्ट्री को मैंने बनाया था, और उसमें उस टाइम जो है इंडिया की जो क्रिकेट टीम बहुत ही शानदार जब खेलती थी, शानदार खेलती थी, जब नहीं चलती थी तब 0 पे ही आउट हो जाते थे। 0 का मतलब होता एक पार्टिकुलर प्लेयर 0 पे आउट होता था, ऐसा नहीं कि पूरी टीम 0 पे आउट हो गई। हे नी अगर कर जीरो सेंटेंस पूरा करने के लिए पर और जिसे मैं लिखता हूं आउट, और जी का फर्स्ट वर्ड लेना है आउट। यानी अगर कर 0 रन पर आउट। उस टाइम भी अजित अगरकर इंडियन क्रिकेट टीम का जो फास्ट बॉलर हुआ करता था, आज भी उसके नाम जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड है कौन सा, फास्ट 50 वनडे में से फास्ट 50 विकेट्स लेने का जो है ये रिकॉर्ड उस प्लेयर का नाम पे है, अजित अगरकर। तो ये हमारी क्या थी, पीरियडिक टेबल थी, एलिमेंट्स थे कौन से, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत ही सिंपल और बहुत ही फनी वे से हमने इसको पढ़ा है, और आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। इसको वापस एक बार रिपीट करते रहिए, जो है इजीली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट अपन जो है कल जो पढ़ेंगे इनके बारे में, इसकी जो थ्योरी होती है, एप ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं उसको अपन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।